पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। जहां करप्शन हो रहा है वहां रोकने के लिए मैं वही तो कर रही हूं। बंगाल में करप्शन हुआ, उसको रोकूं। मैंने गलत समझा है क्या? हाँ हाँ जी, आपके ओन स्टेट के विषय में ही मैं बोल रही हूं ना। यू वांट इंग्लिश और यू वांट माई टूटा फूटा हिंदी? Oh, you're saying in the state of Bengal, जहां करप्शन हुआ वहां ना देना, बाकी जगह पर देना। ये मैं कैसे तय करूं जी? मैं कैसे तय करूं? Madam Chairperson, even when I don't stop, even when I don't delay, even when I give an advance payment of, when I have to give 1 month, I'm giving 2 months, I'm accused of differential treatment to different states. अरे करप्शन हुआ ये साबित हो गया है, और सेंट्रल टीम और स्टेट टीम भी साथ में गए हैं, और उधर पेमेंट का रिक्लेम करो, ऐसे आदेश मिलने के बाद रिक्लेम ना करते हुए दोबारा ट्रेशरी से ही उसको भरपाई कर रहे हैं, मतलब करप्शन हुआ। उसके बाद मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? पूर्व मेदिनीपुर में नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल में हुआ नहीं, साउथ परगाना 24 परगाना में, मैं कैसे तय करूं? मैं कैसे तय करूं मैडम? और तय भी करूं, किसको मान्यता होगा? बंगाल चुपचाप अगर मानते हैं तो भी बाकी स्टेट्स मुझके ऊपर को गुस्सा नहीं करेंगे? ये आप कौन होते हो करने के लिए? सो पूरे इसको साफ करने के लिए मैं आपके द्वारा रिक्वेस्ट कर रही हूं, बंगाल गवर्नमेंट को साफ करो भाई। फिर आते हम, जितना भी प्रश्न उठाया गया उसको स्पष्टीकरण दो, एक्शन में दिखाओ, फिर कौन रोकने वाले हैं? आपके पैसा बिल्कुल देंगे, आपके पैसे देंगे। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल
इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, कैमरा लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। Madam Chairperson, I fully appreciate the concern. Our intention is not to put anybody to difficulty. But strictly, if you allow me 1 minute of indulgence, for the political observation which honorable member has made, आप जब तक ये करते रहोगे आपका सीट नहीं मिलेगा बंगाल में। मान लो ये सच है, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? खुश रहो, पूरे जीतो, पूरे आराम से बैठो ना। हो रही है दिक्कत, जनता देख रही है, गरीब के पैसा किसके हाथ में जा रहे, पार्टी वर्कर्स में हाथ में जा रहे, ये अभी खुलासा हो गया है, इसीलिए दिक्कत हो रही है उधर, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और जब हम उसके लिए तैयार हैं, आते हैं स्टेट में, आपके टीम के साथ ही जाते हैं, अकेला नहीं जाते हैं। आपके टीम साथ में रहने के बाद भी दिखता है कि घपला हुआ, उसको सही करने के लिए मौका भी देते हैं, फिर भी आप यही राजनीतिक भाषा बोलते हो, नहीं जब तक ये करोगे बीजेपी नहीं आए। नहीं जी, देश अच्छा होना है, मोदी जी का संकेत यही है, अच्छा करप्शन रहित गरीब को जो पैसा मिलना है वो मिलना चाहिए। जहां घपला होते हैं हम साथ नहीं रहने वाले हैं। एक का ही है, नहीं सर अभी बैठ गई है, उनको सुन रही है, आपने परमिशन नहीं दी वैसे ही। I agree on that. Center and state will have to work together. I agree on that.
Honorable Chairman sir, Speaker sir, मैं सिर्फ दो विषय स्पष्टीकरण दे देती हूं क्योंकि मेंबर देवेंद्र यादव जी दिखाई नहीं दे रहे, मगर वो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे और वैसे ही सुप्रिया सूले जी भी पूछे. हाँ, all right, yeah, I'm coming, I'm trying to answer as much as possible. Sorry. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि एक माइल पोस्ट रखते हैं प्रोफेसर सौगता रॉय डिस्टर्बेंस करने के लिए, ठीक है, आदत हो गए हैं हम सबको. फिर एक विषय उठाते हैं, उसको मैं पूरे विवरण के साथ जवाब दे दी. अभी दूसरे माइल पोस्ट, सिर्फ इनको ही मैं अटेंड करते रहना चाहिए, बस कोई और का जवाब देना नहीं. सो ठीक है सर. ब्लैक मनी के ऊपर सुप्रिया जी और देवेंद्र यादव जी ने प्रश्न उठाया. सॉरी, धर्मेंद्र यादव जी ने. इसमें बहुत सारे स्टेप्स सरकार ने उठाए. Action has been taken on very many unaccounted, undisclosed foreign assets. मैं तीन कैटेगरी में उसको लगा रही हूँ. इन्वेस्टिगेशन ऑफ HSBC, ICIJ, Panama, Paradise, Pandora leak related cases. In connection with all these, information has been received through various leaks like Panama paper leaks, Paradise paper leaks, Pandora papers leaks, HSBC, ICIJ. Intrusive actions were taken in 120 cases. Further, undisclosed income of 33,393 crores have been detected under the 582 cases which have been taken up. A multi-agency group consisting of representatives from various enforcement agencies, organizations, has been taken up by the government for expeditious and coordinated investigation of various categories of foreign assets, such as Panama paper leak, Paradise, and Pandora. The second, which I want to highlight, sir, is the constitution of the SIT on black money. The government, of course, has constituted a special investigation team, and that's working from 2014. Meetings of the SITs are regularly taken up, and action taken report is also reviewed. Particularly, cases involving undisclosed foreign assets and income have really been monitored. Enactment of Black Money Act 2015, the government enacted a comprehensive and stringent new law, namely the Black Money Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act 2015 that has come into force from 2015 July. The salient features of this Black Money Act, sir, are 30% of taxes imposed on any undisclosed foreign income or foreign assets, and an additional amount, a penalty of 90%, 3 times the amount of the tax is also imposed on them.